अस्सलाम वालेकुम साथियों। महाराष्ट्र के अंदर से एक खबर ऐसी है कि यहाँ पर अबू आसिम आज़मी जिन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर को लेकर तारीफ़ कर दी थी, तो इस पर तमाम सियासी जो पार्टियाँ थी उनका विरोध करने लगी और यहाँ पर उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा। ये बयान उस वक़्त दिया गया जब पूरे देश में छावा मूवी जो आई उसका लोग अपना-अपना रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई हुई है जिसको विधानसभा से उनको सस्पेंड कर दिया गया है एक सेशन के लिए। इम्तियाज़ जलील जो एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि ये जो अबू आसिम आज़मी इन्होंने जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे किया है, क्योंकि यहाँ पर बिहार की विधानसभा के अंदर कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी। उस मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अबू आसिम आज़मी ने इस तरह के बयान दिया और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उसकी पिच पर खेलने का मौका दे दिया है। अबू आसिम आज़मी ने अब अपने बयान भी वापस ले लिया है। ऐसे में ये जो बयान दिया ही क्यों था, वापस लेना था, अपने बयान पर टिके रहना चाहिए था, लेकिन उनको बयान वापस ले लिया है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर एक अलग तरीके से वहाँ पर राजनीति कर रही है और आसिम आज़मी को टारगेट कर समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रही है, विपक्ष को टारगेट कर रही है। जो मेन मुद्दे थे यहाँ पर उसको मुद्दों को भुलाया जा चुका है। सीधे-सीधे जो मुद्दा बन गया है वो औरंगज़ेब हो गया है, अब वो आसिम आज़मी हो गए हैं। हालाँकि औरंगज़ेब आलमगीर की तारीफ़ हमेशा कई लोग करते आए हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति जो हो रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुद्दों से भटकाने के लिए की जा रही है। अबू आसिम आज़मी पूरे महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे थे। एमआईएम पार्टी को जहाँ-जहाँ मजबूत प्रत्याशी थे, वहाँ-वहाँ उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे एमआईएम पार्टी को चुनाव में हरवाने के लिए। इम्तियाज़ जलील साहब ने दावा किया है कि यहाँ पर अबू आसिम आज़मी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहे हैं। इसके साथ-साथ शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, ये दोनों पार्टी ने भी अबू आसिम आज़मी पर टारगेट किया और कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। हालाँकि ये जो हैं वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसके बाद भी इस तरह की बात की जा रही है और विधानसभा के अंदर से सस्पेंड किए गए हैं अबू आसिम आज़मी। ऐसे में समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये भी देखने वाली होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों को अपना बेस वोट बैंक मानती है और यहाँ पर मुसलमान वोटों का काफ़ी बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी को भी मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसे में अब अबू आसिम आज़मी के समर्थन में क्या समाजवादी पार्टी आती है या फिर नहीं आती है, सब देखने वाली बात होगी। लेकिन अबू आसिम आज़मी की जो रवैया रहा है पिछले कई दिनों से साफ-साफ ज़ाहिर कर रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पिच पर वो बैटिंग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर वो बयानात दे रहे हैं। हालाँकि औरंगज़ेब आलमगीर की तारीफ़ अकबरुद्दीन ओवैसी भी करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी करते हैं और इम्तियाज़ जलील साहब भी करते हैं, लेकिन अलग मौके पर की जाती है, अलग तरीके पर की जाती है। लेकिन इस तरह के जब विधानसभा के अंदर मुद्दा उठना था, उस पर आपने बयान दे दिया और विधानसभा का पूरा मुद्दा डाइवर्ट हो गया। यूपी की विधानसभा के अंदर भी आज ये मुद्दा उठाया गया। योगी आदित्यनाथ ने टारगेट किया और कहा कि अबू आसिम आज़मी को समाजवादी पार्टी पार्टी से निकाले और उनको उत्तर प्रदेश लाए, उनका इलाज किया जाएगा। इस तरह के धमकी भरे अल्फाज में योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया है अबू आसिम आज़मी के खिलाफ और समाजवादी पार्टी इस बार बैकफुट पर है और भारतीय जनता पार्टी को उसकी पिच पर खेलने का मौका भी मिल गया है। एमआईएम पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहने वाले अबू आसिम आज़मी आज कुछ सवालों के घेरे में आ चुके हैं। उनको लोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट, भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अबू आसिम आज़मी के साथ क्या समाजवादी पार्टी खड़ी होती है? क्या अबू आसिम आज़मी का हाल आज़म खान की तरह होता है, नसीम सोलंकी की तरह होता है, इरफान सोलंकी की तरह होता है? ये तो आने वाला वक़्त बताएगा, लेकिन अबू आसिम आज़मी जो है संदिग्ध हो चुके हैं, संदेह के घेरे में आ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि अबू आसिम आज़मी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहे हैं या फिर एमआईएम पार्टी के खिलाफ वो ऐसे षड्यंत्र रचते हैं जो एमआईएम पार्टी को कमज़ोर करे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर ज़रूर बताएँ। खुदा हाफ़िज़।